Good morning, students. Welcome back to Math Classroom once again after a long time. Today I will start exercise 5e. So look at the first problem is here. Subtract the given decimal numbers. Simple subtract करना है. So I have done only one. Number B. Rest are the homework. You will try at home. 67.09. उसे 25.02 को subtract करना है. So answer will be 42.07. Next. Another one already I have done 69.386 उससे 59.477 को subtract करना है. So answer will be 9.909. Next, subtract the given decimal numbers. Same problem, subtract करना है. So we have to subtract the left side from the right side. So already I have done number E. Look at the problem. 1.309 from 236. Look at the problem here. Point के बाद 3 digits, but here is no decimal numbers. So when we have to equal the decimal places, then we have to put the zeros because there are thousands place and there are nothing decimal. So at first we have to write in this way. 236.000, then again subtract 1.309. So answer will be 234.691. Same way, number 3D. Take away 45.07 from 63.9. So what is the meaning of take away? Same way, take away means subtraction. Subtract करना है किसको? Left side को right side से. So same way, 63.90. For what 0? Because in the first place, here is 2 digits after point. When we have to make them equal decimal, same way we have to put 10. So 63.90 again 45.07 को subtract किया, answer will be 18.83. Next problem is here 5F. Look at the book first. These are the homework you will try at home. 5F. Insert the decimal point at the right place in the product. मतलब हम जो पॉइंट वाला नंबर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद डेसिमल प्लेस चेंज होगा. कैसे होगा? क्योंकि फर्स्ट नंबर पे देखो डेसिमल प्लेस में सिंगल डिजिट, सेम वे सेकेंड नंबर पे डेसिमल प्लेस में सिंगल डिजिट. जब प्रोडक्ट हम निकालेंगे वहाँ पे क्या होगा? नॉर्मली ये पॉइंट जो है उसका प्लेस चेंज होगा. लुक एट हियर 3.7 मल्टीप्लाई बाई 1.7. सो आंसर इज हियर 6.29. फॉर 6 पॉइंट फर्स्ट नंबर पे पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट, सेकेंड नंबर पे पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट. तो नॉर्मली पॉइंट कितना घर आगे आएगा? 2 घर आगे. इधर देखो 48.60 मल्टीप्लाई बाई 7. सो हियर एज सेकेंड नंबर पे कोई पॉइंट नहीं है, इसीलिए पॉइंट कहाँ पे बैठेगा? 2 नंबर के आगे ही बैठेगा, इसीलिए हम 2 नंबर के आगे बिठा दिए. सो आंसर विल बी 340.41. अगेन 5.05 मल्टीप्लाई बाई 1.2. सो हियर एज यहाँ पे है 2, यहाँ पे 1, तो नॉर्मली पॉइंट कितना घर आगे आएगा? 3 घर आगे आएगा. आंसर विल बी 6.060. नेक्स्ट नंबर डी 0.42 मल्टीप्लाई बाई 1.5. सो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो पॉइंट 3 घर आगे आएगा. सो आंसर विल बी 630. तो पॉइंट कहाँ पे बिठाएंगे? सबसे आगे. सो हियर एज आंसर विल बी 0.630. नेक्स्ट, fill in the blanks. First problem is here. When any number is multiplied by 0, its value will be 0 always. So answer is here 0. Next, कोई नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे we will get the same number 3.006. Again 44.05 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो नॉर्मली here is answer will be 440.50. नेक्स्ट 86.247 को 100 से मल्टीप्लाई किए, आंसर विल बी 8624.700.
नेक्स्ट 86.6 के साथ कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मली विल गेट 866. So here is the process is 866 divided by 86.6. So answer is 10. सेम way नंबर F का सेम प्रॉब्लम 982.3 को अगर 98.23 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 10. नेक्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर्स. प्रोडक्ट में सिंबल मल्टीप्लाई करना है तो नॉर्मली फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. दैट्स व्हाई आई हैव डन ओनली वन. नंबर D. So look at it here. 3D 120.6 and 4.3. So 120.6 को 4.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर विल बी 518.58. सेम वे नंबर C का भी किए 0.4 एंड 0.56 उसके मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर विल बी 0.224. 224 क्यों हो रहा है? यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट. तो नॉर्मली पॉइंट कितना कर आगे बढ़ेगा 2 प्लस 1 3, इसीलिए आंसर विल बी 0.224. नाउ एक्सरसाइज 5G. क्या करना है? डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर्स. मतलब सिर्फ डिवाइड करके डेसिमल प्लेस को चेंज करना है. दीज आर द वेरी इजी प्रॉब्लम. सो आई हैव डन ओनली वन. 658.0 को डिवाइड किए 1000 से. सो लुक एट माई कॉपी. पहले 1000 से 658.0 छोटा है इसलिए पॉइंट पहले उठा दिए. उठाने के बाद 4 डिजिट हो जाने के बाद हम डायरेक्ट 1000 से डिवाइड कर पाए. सो आंसर विल बी 0.658. यार यू कैन राइट 0.658 बिकॉज पॉइंट के आगे एक तो जीरो लिखना चाहिए. वैसे ही 2G सिंपल डिवाइड करना है. 1.652 को 14 से डिवाइड करना है. तो नॉर्मली पहले 14 से 1.6 छोटा है इसीलिए पॉइंट को उठा दिए. उठाने के बाद हो गया 14, यहाँ पे 16. सो ऐसे ही डिवाइड किए. डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आया 0.118. सो यू कैन राइट 0.118. नेक्स्ट 5H word problem. I have done all these word problems in my copy. So look at it very carefully. First problem is here. Tina took 3.25 minutes to complete the race and Rashi took 3.207 minutes to complete the race. मतलब दोनों ने रेस कर रहा है. एक ने खत्म किया 3.25 मिनट्स में, दूसरा ने खत्म किया 3.207 मिनट में. Who won the race? So how will you write? So look at my copy. Tina took 3.25 minutes for the race. Rashi took 3.207 minutes for the race. So more time taken by normally 3.25 से अगर 3.207 को subtract करेंगे आंसर will be 0.043 minutes. So that's why is less time is taken by Rashi. So here is winner is Rashi. Rashi won the race. Next problem is here. The annual rainfall received by Arunachal Pradesh is 278.2 semi and that by Assam is 280.8 semi. Who received less rainfall? Arunachal रिसीव किया है 278.2 और आसाम ने किया है 280.8. सो ऑनलाइन देख के ही बोल देख सकते हैं कौन सा स्टेट ज्यादा रिसीव किया है. हु रिसीव द लेस रेनफॉल? सो लुक एट माय कॉपी. आसाम रिसीव्ड 280.8 सेमी और अरुणाचल रिसीव 278.2 सेमी. सो नॉर्मली मोर रेनफॉल रिसीव्ड बाय कितना होगा 003.6. सो नॉर्मली
Which state? Arunachal received less rainfall. Next, number 3. Shruti's height is 145.62 semi. She stands on a stool of height 10.50 सेमी. मतलब श्रुति का खुद का हाइट कितना है? 145.62 सेमी. और श्रुति एक स्टूल के ऊपर खड़ा है, उसका हाइट है कितना? 10.50 सेमी. सो व्हाट इज द कॉम्बाइंड हाइट नाउ? तो दोनों को मिलाकर टोटल हाइट कितना हुआ? सो लुक एट माई कॉपी. Height of Shruti is 145.62 सेमी and height of stool is 10.50 सेमी. तो दोनों को मिलाकर कितना हुआ? 156.12 सेमी. तो टोटल का मतलब क्या है? एडिशन करना है. दैट्स व्हाई आंसर विल बी 156.12 सेमी. नेक्स्ट, नंबर 4. The milkman delivers 5.02 liter of milk to a house in the morning. मॉर्निंग में कितना देता है? इतना. और इवनिंग में 2.125 liter in the evening. So what is the total quantity of milk delivered by the milkman? मतलब सुबह को आके कुछ दूध दिया जाता है और शाम को भी दूध देता है. तो दो टाइम मिलाकर टोटल कितना दूध देता है? So look at my copy. Number 4. Amount of milk in the morning 5.02 liter. Same way, amount of milk in evening 2.125 liter. So here is the total amount of milk is, पूरा दिन में कितना होगा? 7.145 लीटर. नेक्स्ट, नंबर 5. Radhika's kite is flying at the height of 17.2 meter and Suresh at height of 21.5 meter from the ground. Whose kite is flying high and by how much? तो नॉर्मली राधिका भी नॉर्मली काइट फ्लाई कर रहा है और सुरेश भी काइट फ्लाई कर रहा है. देख के ही बोल सकते हैं किसका ज्यादा ऊपर है. नॉर्मली सुरेश का है 21.5 मीटर और राधिका का कितना है? 17.2 मीटर. नॉर्मली हाउ मच, कितना ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन. सो लुक एट द कॉपी. सुरेश हाइट 21.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. सेम वे राधिका हाइट मतलब राधिका का काइट का हाइट कितना है? 17.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. सो मोर हाइट इज कितना है? ज्यादा हाइट कितना है? 4.3. सो नॉर्मली सुरेश काइट फ्लाइंग 4.3 मीटर हाई. सुरेश 4.3 मीटर ज्यादा ऊंचाई में गुड्डी उड़ाया था. नेक्स्ट, नंबर 6. शालिनी bought a bag for rupees 298.05. She gave the shopkeeper 2 notes of 200. How much money will she get back? नॉर्मली वो खरीदा कितना था? 298.05 का, मगर दिया कितना है? 2 notes of 200. So पहले we have to first taken out the value of 200. 2 notes of 200. So look at the copy. 2 notes of 200 means 400. So Shalini paid rupees 400 to the shopkeeper, but she bought only rupees 298.05. So she get back rupees 101.95. Next, number 7. A tailor needs 35.25 meter of cloth for the shirts and 45.80 meter for trousers. So how much cloth does tailor need in all? In all मतलब नॉर्मली एडिशन. शर्ट के लिए इतना और ट्राउजर्स के लिए इतना, तो दोनों को मिलाकर कितना होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा, इसलिए हम क्या करेंगे? एडिशन. सो लुक एट माय कॉपी. टेलर नीड्स एथोमीटर फॉर शर्ट्स, टेलर नीड्स 45.80 मीटर फॉर ट्राउजर्स. तो दोनों को मिलाकर हो गया 81.05 मीटर्स फॉर द बोथ. नेक्स्ट, नंबर 8. A spool of thread has a thread measuring 86.50 meter. If 42.33 meter thread has been cut, मतलब एक तो स्पूल पे नॉर्मली इतना मीटर लेंदी थ्रेड रखा है, उसके अंदर 42.33 मीटर थ्रेड को काट लिया गया है. तो व्हाट लेंथ ऑफ थ्रेड इज स्टिल लेफ्ट इन द स्पूल? तो स्पूल पे कितना लेफ्ट है? सो लुक एट माई कॉपी. A spool has 86.50 meter thread, but cutted thread is 42.33 meter. So thread is still left 44.17 meter. Next, number 9.
The cost of a chair is rupees 2045.83. Teresa wants to buy 6 chair. एक चेयर का वैल्यू कितना है? इतना. सो 6 चेयर का वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो ज्यादा होने पे हम लोग क्या करते हैं? आइदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. दैट्स व्हाई हियर डज इट विल बी मल्टीप्लिकेशन. सो लुक एट माय कॉपी. The cost of a chair is rupees 2045.83. Same way, number of chair is 6. So the total cost is rupees 12,274.98 rupees. Next, number 10. Dinesh has a jug full of milk. He pours the complete milk in 4 glasses. Each glass of capacity is 0.8 liter. So how much milk was in there in each jug? So normally itna Dinesh has a full of milk. Dinesh has a jug full of milk. He pours the complete milk in 4 glasses. मतलब दिनेश के पास जितना मिल्क है वो 4 जग में ऐसे बांट के इक्वली रखा है. तो नॉर्मली ईच ग्लास में कितना होगा, मतलब ईच मग में कितना है. सॉरी, हम पूरा एक गलत बोले. Look at the problem once again. Dinesh has a jug full of milk. He pours the complete milk in 4 glasses. Each glass of capacity 0.8 liter. So how much milk was there in the jug? दिनेश के पास एक ठो जग भरा फुल मिल्क है, तो वही मिल्क को 4 ग्लास में बांटे और एक ग्लास का कैपेसिटी है 0.8 लीटर. तो 4 ग्लास मिला के कितना होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. तो ज़्यादा होने पे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. सो लुक एट माई कॉपी. कैपेसिटी ऑफ ए ग्लास इज 0.8 लीटर्स और नंबर ऑफ ग्लास कितना है? 4. सो हेयर इज द टोटल वैल्यू और टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 0.8 multiplied by 4 liters. So answer will be 3.2 liters. Next, number 11. Rishabh has 3.60 liter of juice. He pours it into 6 glass equally. The equally term denotes division. So look at my copy. Rishabh has 3.60 liter of juice and she pours into 9 glasses equally. So here as it will be 3.60 divided by 9. So answer will be 0.4 liter. Next, number 12. Sarita has a ribbon of length 35.14 meters. She cuts into it 7 equal parts. Same way, equal the term denotes the division. So it will be divide. Look at my copy. Sarita has a ribbon of length 35.14 meter. She cut it into 7 equal parts. So normally the length of each equal part is 35.14 meter divided by 7 and answer will be 5.02 meter. Next, number 13. The cost of 5 pen is 140.50. So what is the cost of 1 pen? Obviously एक पेन का दाम कम ही होगा, तो इसलिए क्या करेंगे? डिवाइड. 140.50 divided by 5. So answer will be rupees 28.10. Next, number 14. The weight of a box is 150.094 kg. So what will be the weight of 1727 such box? एक बॉक्स का वेट अगर इतना है तो नॉर्मली 27 बॉक्स का वेट बहुत ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होने पे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. सो लुक एट द कॉपी. The weight of a box is 150.094 kg and the number of boxes कितना? 27. So answer will be 4052.538 kg. The last problem is here. Suhana has 14.84 liter of juice. She pours it into 7 jars equally. Same way, the equality term denotes division. So look at my copy. Suhana has 14.84 liter of juice. She poured 7 jars equally. So already I have done division. So answer here 2.12 liter. Next, mental math. Form the greatest number less than 1 using digit 1, 5, 8, 9. So answer will be 9851. नेक्स्ट 0.7373 को 1000 से डिवाइड करना है.
सॉरी मल्टीप्लाई करना है, आंसर विल बी 0723.000. नेक्स्ट, इस बॉक्स को करना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है. नंबर 5 का देखो, 6/10 मोर देन 7.245. 6/10 का मतलब क्या है? 0.6. दोनों को ऐड कर दिए, वैल्यू कितना है? 7.845. नंबर बी, 6,000 एडेड टू 18.023. 6,000 का वैल्यू कितना है? 0.006. तो दोनों को ऐड किए, आंसर कितना आया? 18.029. नेक्स्ट, नंबर सी, 8/10 एंड 400 लेस देन 7. सो पहले इसका वैल्यू निकालेंगे. 8/10 एंड 400 का मतलब क्या है? 0.84. तो 7 से डिवाइड किए, सॉरी 7 से सब्ट्रैक्ट किए, आंसर इज 6.16. द लास्ट प्रॉब्लम इज हियर, नंबर डी, 1/10 एंड 5,000 मोर देन 9. तो पहले इसका वैल्यू निकालेंगे. इसका मतलब क्या है? 0.105. तो 9 के साथ ऐड कर दिए, आंसर इज 9.105. सो स्टूडेंट, आई होप one extra problem is left here. So number 6, what is 1/5 in decimal notation? Normally 1 को 5 से डिवाइड करना है. तो what is the value? 1 5 से छोटा है, इसलिए पॉइंट लगा के एक तो 0 लेंगे, तो 5 2 10, ऐसे ही. तो 1/5 का मतलब कितना है? 0.2. ऐसे डेसिमल में लिखना है. So student, I hope all of you understood what I have discussed in the lengthy video. So for today, up to this portion. And the next video, I will start a new chapter.